अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। माई लैंग्वेज क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। उस दिन 6 क्लास की इंग्लिश से हम लेसन पढ़ रहे थे जानकी के बारे में। डिसेबल्ड स्विमर थी और वो कहाँ तक पहुँच गई थी, अरबियन सी तक पहुँच गई थी। वहाँ जो एसोसिएशन है स्विमर्स की, वहाँ कोच के निगरानी में अरबियन सी में रोज़ स्विमिंग करती थी और इसका डेली रूटीन बन गया था 20 किलोमीटर्स ये स्विमिंग करती थी एक दिन में। तो इसके बाद अब यहाँ से शुरू करेंगे। जानकी देन रिटर्न टू बेंगलोर। जानकी वहाँ से बेंगलोर आ गई, लौट आई एंड सेंट हर सर्टिफिकेट टू द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में स्विमिंग एसोसिएशन, चैनल एसोसिएशन को उसने अपने सर्टिफिकेट जो इसे इकट्ठे किए या कलेक्ट किए थे वहाँ भेज दिए। When they gave her the permission to make the attempt, जब उन्होंने उसको अटेम्प्ट करने की परमिशन दे दी उन लोगों ने, she had to start collection funds for the trip। तो इस ट्रिप के लिए उसने फंड कलेक्ट करना शुरू कर दिए। The government, a few private agencies and several friends contributed the money she needed। उसके जितने पैसे की ज़रूरत थी उसमें कुछ सरकार ने दिया, कुछ प्राइवेट एजेंसीज़ ने, कुछ के उसके जानने वाले दोस्तों वगैरह ने उसको पैसा दिया इकट्ठा। इस तरह पैसा उसने इकट्ठा किया। जानकी एंड हर पेरेंट्स लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ 1992। जानकी और उसके पेरेंट्स 1992 में मिडिल में इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। When she reached Dover and began practicing in the English Channel, जब वो डोवर में पहुंची जहाँ इसका हेडक्वार्टर था इस एसोसिएशन का, तो अपनी प्रैक्टिस शुरू की इंग्लिश चैनल में। द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ऑफिशियल्स वर क्वाइट शॉक। तो चैनल के स्विमिंग एसोसिएशन के जो अफसरान थे, जो ज़िम्मेदारान थे, वो इसको देख कर उनको शौक लगा। क्यों? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन देयर एक्सपीरियंस दैट ए फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन वाज ट्राइंग टू स्विम इन इंग्लिश चैनल। के अब तक के तजुर्बे में ये पहले ऐसा मौका था कि कोई डिसेबल्ड पर्सन इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था इस स्विमिंग इंग्लिश चैनल को तैरने के लिए। दे वर वेरी वरीड, सेड जानकी ने कहा कि वो बहुत परेशान थी। एंड दे केप्ट ए शार्प आई ऑन मी ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग रन्स। जब मैं ट्रेनिंग रन्स के लिए, जो ट्रेनिंग के लिए जाती थी, तो लोग मुझ पर सख्त निगरानी रखते थे कि मुझे कोई बीच में परेशानी ना हो जाए। आई ट्रेन फॉर अबाउट 3 वीक अंडर द फेमस चैनल कोच। मशहूर चैनल कोच की निगरानी में मैं 3 हफ्ते तक प्रैक्टिस की। स्टेलर स्ट्रीटर कोच का नाम था। बट व्हेन आई टोल्ड देम दैट आई वांटेड टू मेक ए सोलो अटेम्प्ट, जब उसने कहा मैं एक सोलो अटेम्प्ट करना चाहती हूँ तो मुझे आप परमिशन दीजिए, तो फिर क्या हुआ? दे सेड दैट दे डिड नॉट हैव ए स्पेशल बोट टू अकम्पनी मी। तो कहा कि आपको एक कंपनी देने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल बोट नहीं है। दिस वॉज इन केस आई नीडेड टू बी लिफ्टेड आउट ऑफ द वाटर। क्यों? कि अगर मुझे बीच में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो बोट के ज़रिए मुझे पानी से उठा लिया था, लेकिन ऐसी कोई बोट थी नहीं। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट आई वुड बी पार्ट ऑफ ए रिले टीम। तो मुझे रिले टीम का पार्ट बनाने का फैसला किया। द चैनल स्विमिंग कैन बी डन इन 2 वेज। चैनल स्विमिंग 2 तरह से की जा सकती है। वन इज़ द सोलो एंड द अदर रिले स्विम। एक तो सोलो स्विम और एक रिले स्विम। 6 swimmers from a team and each swimmers in minimum of 2 hours। 6 swimmers थे एक टीम में, जिन्हें मिनिमम ऑफ 2 आवर्स स्विमिंग करनी थी, कम से कम 2 घंटे स्विमिंग करनी थी इनको। नाउ द अदर स्विमर्स इन द टीम मोस्टली अमेरिकन। दूसरी जो टीम थी उसमें ज़्यादातर अमेरिकन थी। वे आर अमेज्ड टू सी दैट जानकी कुड स्विम।
वो ये देख कर हैरान रह गए कि जानकी जैसी डिसेबल और माजूर लेडी स्विमिंग करेगी। हैरान तो होने चाहिए था भाई। एंड टू ऑनर हर दे नेम द रिले टीम। इसके एजाज़ में, जानकी के एजाज़ में उन्होंने रिले टीम का नाम क्या रखा है? इसी के नाम पर जानकी इज मीन टाइम एक्सप्रेस नाम रख दिया इसी के नाम पर। नीडलेस टू से every member of the team other than जानकी was physically normal। इस बात को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जानकी के अलावा और कोई शख्स डिसेबल नहीं था, सब नॉर्मल थे फिज़िकली। द यूनिक अटेम्प्ट वाज मेड ऑन 28 जुलाई 1992। अटेम्प्ट 1992 28 जुलाई 1992 को ये अटेम्प्ट किया गया। माई फाइट, सेड जानकी कहा, इन द कोर्स ऑफ द स्विंग वाज अगेंस्ट नेचर। नेचर के खिलाफ था ये स्विमिंग करना मेरे लिए। क्यों? द चैनल वाटर्स वर सो कोल्ड दैट आई नीडेड मच मोर एनर्जी देन यूजुअल। सी वाटर तो बहुत ठंडा था, इसके लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। कीप माई आर्म्स मूविंग, ताकि मैं अपने आर्म्स को सही ढंग से मूवमेंट दे सकूं। देन आई हैड ए प्रॉब्लम ऑफ माई लेग्स मूविंग टू द लेफ्ट और द राइट। फिर लेफ्ट या राइट को अपनी लेग्स घुमाना मेरे लिए प्रॉब्लम थी। विच एवर वे द वेव्स वेयर मूविंग, जिस तरह भी वेव उसकी लहरें उठती थी या लेफ़्ट को राइट को, इस तरह से उन लहरों के मुताबिक अपनी टांगों को मूवमेंट देना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा था। सो आई रियली नीडेड ए लॉट ऑफ एनर्जी, लिहाजा मुझे बहुत एनर्जी की ज़रूरत थी इसके लिए। द वाटर वॉज वेरी साल्टी, पानी भी बहुत, क्या कहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नमकीन था। एंड व्हेन इट एंटर्ड माई माउथ आई फेल्ट सिक, जब ये मेरे मुंह में चला जाता था तो मुझे बीमारी सी महसूस होती। एंड देन वेयर द सीवीड्स एंड जेलीफिश, वहाँ सीवीड्स यानी समुद्री घास भी थी और जेलीफिश भी थी। जेलीफिश क्या करती थी? दीज फिश केप्ट स्टिकिंग टू माई बॉडी, ये आके मेरी बॉडी से चिपक जाती थी। एंड आई फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, इससे मुझे बड़ी परेशानी महसूस होती थी। However, despite these problems, इन तमाम प्रॉब्लम से हट के भी तो जानकी सक्सेसफुली completed her share of the relay। जानकी ने अपना शेयर ऑफ रिले जो है कंप्लीट कर लिया। She swam for about 2 hours and helped the relay team cross the 36 kilometer channel in 14 hours and 45 minutes। तो इसने 36 किलोमीटर चैनल को 14 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लिया। जानकी's पेरेंट्स मिस्टर नागप्पा एंड मिसेज इंद्रम्मा had anxiously stood on the डोवर बीच। डोवर बीच पे इसके पेरेंट्स, जानकी के पेरेंट्स, वालिदैन बड़े फिक्रमंद डोवर के बीच पर खड़े हुए थे। वंडरिंग हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट, के क्या होने वाला है, इस पर बड़ी गहरी नज़र थी उनकी। वी कुड नॉट ईट ए मॉर्सल, हमने एक लुकमा भी नहीं खाया। नागप्पा ने लोगों ने एक लफ्ज़, एक लुकमा भी नहीं चखा था। क्यों? इनको यह अंदेशा था, पता नहीं किस वक्त हमारी बेटी के साथ क्या प्रॉब्लम पेश आ जाए। When our daughter was doing something so dangerous, जब हमारी बेटी अब ख़तरा से लड़ रही थी। For us old people it was really very agonizing, हम बूढ़ों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। बस ये तो करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाएं और कमेंट दीजिए। आपके कोई कमेंट्स हो, सलाह मशवरे हो, हमें दीजिए। थैंक यू।